सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे एक तरफ हो रहा है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, दूसरी ओर पाकिस्तान की नापाक आर्मी इंडिया पे गई भड़क। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे हरी मोहन जी, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत जी। आपके जाने पहचाने हरी मोहन जी, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आरजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बुलाया। बहुत शुक्रिया सर। आज टॉपिक भी ऐसा है जो मेरा ख्याल है कि ऑडियंस तो शायद पसंद करेगी ही, लेकिन आप भी बड़ा एंजॉय करेंगे। और उसका रीजन ये है कि हमारे डीजी आईएसपीआर में, जरा फोटो भी दिखाता हूँ उनकी, हमारे डीजी आईएसपीआर साहब जो हैं, यानी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है तकरीबन 2 घंटे से। और बात तो उन्होंने करनी थी समझे कि टीटीपी के ऊपर, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इमरान खान के ऊपर, क्योंकि 9 मई के कई लोगों को सजाएं दी जा रही हैं मुसलसल। लेकिन उसके बाद वो अचानक चलते चलते, वो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एकदम से ट्रैक चेंज करके वो पहुंच गए भारत। और उनका कहना ये है कि जी जितना भी सोशल मीडिया के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के नाम पे जो कुछ हो रहा है, वो अकाउंट्स जो हैं वो असल में रॉ हैंडल कर रहा है और वो रॉ की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है, उससे जुड़े हुए हैं ये अकाउंट्स। पहले मैं इस पे आपसे पूछूंगी, उसके बाद उन्होंने आगे जैसे जैसे बात की वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लाती जाऊंगी, उनकी स्टेटमेंट्स। तो अभी आप क्या कहेंगे कि वाकई में ऐसा हो रहा है? आरजू जी पहले तो एक चीज मैं बताऊं कि जब आप 2 घंटे 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां तक मुझे पता है, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये होता है, पहला पॉइंट के आए, आपने अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज एन इंफॉर्मेशन जनता को देने थे वो दिए, और उसके बाद आप एक आधा कोई शॉर्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं, बेसिक सा सप्लीमेंट्री जिसे कहते हैं, और चले जाते हैं कि मतलब ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लैरिफाई हो जाए। अब मेरे हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेफिनेशन ये होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन कि हाँ हमने ये काम किया है, लॉ पास किया है, ये चेंज किया है, कुछ भी उससे रिलेटेड जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो हल्के फुल्के लिए, और मामला 15-20 मिनट मैक्सिमम 25 मिनट में निपट जाता है। अब उसमें डिटेल्ड या यूं कहें एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जब दिया जाता है तो ऐसे में हो सकता है किसी कॉन्क्लेव में जाके बातचीत के लिए हो, सामने वाला एक सवाल पूछ रहा है, आप जवाब दे रहे हैं, फिर सामने वाला सवाल पूछ रहा है, आप जवाब दे रहे हैं। यहाँ ये ऐसा नजर नहीं आया। हाँ, तीसरा पार्ट ये होता है जिसे भाषण कहते हैं, भाषण एड्रेस करना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं जब वो एक बार माइक संसद में खड़े हो जाए। हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन भी आजकल वो कॉपी कर रहा है। ये लोग क्या करते हैं, जब भाषण संसद में खड़े हो जाते हैं, पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा, जब वहां खड़े होते हैं तो खड़े होने के बाद जब वो बोलना शुरू करते हैं तो हो सकता है वो 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, मतलब 3 तो खैर नहीं हुआ, 2 घंटे 2.5 घंटे तो आराम से हो ही जाता है। राहुल गांधी भी जो है वो 40-45 मिनट 50 मिनट तक बोलते हैं। अब इसे कहते हैं भाषण। अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आपके डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे भाषण तो नहीं दे दिया? नहीं सर, उसकी रीजन ये कि क्वेश्चंस भी लिए उन्होंने, वो अभी भी क्वेश्चंस भी ले रहे हैं। आरजू जी कितने भी क्वेश्चंस लिए हो, मतलब विला आदमी आके इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टीटीपी के ऊपर थी या तालिबान के ऊपर थी तो वो आएंगे, तालिबान पे बातचीत करेंगे। अब उसमें इंडिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद इसको घुड़की उसको घुड़की कि भाई ये तो है ना सीज फायर वायलेशन भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी तैयार है, ऐसे तैयार है, वैसे तैयार है। तो उसे चलो ठीक है, वो डायलॉग रख दिया, एक छोटी सी हमारे यहाँ गोष्ठी कहते हैं, वो रख दी, तो वो गोष्ठी कह सकते हो, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकते। अब हो सकता है उसे आप क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, अपनी अपनी समझ होती है, मेरी समझ इस मामले में थोड़ी कम है। अब आपका जो क्वेश्चन था वो पहला ये कि हमारे यहाँ से बहुत सारे हैंडल्स चल रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर हम लोग हैं, उन हैंडल्स को चला रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जाके वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान को, मतलब हमारे यहाँ हैंडल ऐसा चल रहा था कि हमारे वाले हैंडल ने आपकी डीजी आईएसपीआर और आर्मी को भड़का दिया, आर्मी भड़क गई, उसने भड़क के इमरान खान को जेल में डाल दिया।
अब उसके बाद हमारे एक हैंडल ने जाके इमरान खान को भड़काया और इमरान खान जो है वो आर्मी में भड़क गया और उसने जेल में डाल दिया। एक हैंडल ने है वो क्या नाम है वो आपके गंडापुर को भड़काया, गंडापुर जो है वो भड़क गया, साथ में वो जो बीबी क्या नाम है उसका इमरान खान की एक बीवी क्या नाम है, ठीक है, उसको भड़काया, वो दोनों के दोनों भड़क गए और उसके बाद उन्होंने बाकियों को भड़काया और भड़क भड़क के सारे इस्लामाबाद में पहुंच गए। उसके बाद हमारे लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमारे लोगों ने एक आदमी को भड़काया और वो जाके वो क्या नाम है कंटेनर के ऊपर वो क्या कहते हैं नमाज पढ़ने लग गया। जब वो कंटेनर पे नमाज पढ़ने लग गया तो हमारा दूसरा आदमी था, उसने इतना तगड़ा भड़काया आर्मी वाले को कि आर्मी वाले ने नमाज पढ़ने वाले के लात मारी और वो नीचे आके गिर गया। अब उसके बाद हमने इतना ही भड़काया कि हमारे लोग इतने तगड़े भड़काने वाले थे, रॉ वाले जो हैं वो इतने जबरदस्त हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि वो लोग मतलब अपने यहाँ बैठे बैठे सिर्फ हम मैसेज करते हैं, मैसेज करते ही लोग भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद वो आंसू गैस की गोली भी ले, टीयर शेल्स भी ले आते हैं, बंदूकें भी ले आते हैं और लोगों को मारना भी शुरू कर देते हैं। इधर से आर्मी भी भड़का रखी हमने, उधर से गंडापुर को भड़का रखा है, वो बीबी कौन सी है उनको भड़का रखा है, उसके बाद आम जनता को भड़का रखा है, सबको हमने तो भड़का रखा है। आपके यहाँ वो तहरीके लब्बैक वालों को भी हमें भड़का रहे हैं, सबको हम भड़का रहे हैं, मान लेते हैं, वो कौन सी बड़ी बात है। और इतने भड़कने के बाद आपके जो DGI-SPR हैं वो भी भड़क जाते हैं और वो भड़कने के बाद 2.5 घंटे तक भड़के रहते हैं और वो इतना भड़कते हैं कि वो भड़कते भड़कते पता नहीं कहाँ भड़क जाते हैं। अरे ठीक है, मान गए, हम सारे काम हम ही कर रहे हैं तो जो बुराई क्या है। नहीं तो सर उन्होंने तो बहुत से टॉपिक्स थे ना जिसके ऊपर उन्होंने बात करनी थी है। उन्होंने कई टॉपिक्स के ऊपर बात की है, कई इश्यूज पे बात की है, उसमें भारत भी शामिल था। उनका ये भी कहना है, मैं आपको एक दो चीज और भी बताना चाहूंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के इस खित्ते में नापाक अजाइम यानी जो आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं इस रीजन में गलत, उससे जो है वो हमारी फौज जो है वो हमें पता है और हम उसके साथ ही उसको हैंडल करने के लिए भी तैयार हैं। भारत में मुख्तलिफ तहरीकों को कुचला जा रहा है, मुख्तलिफ किस्म की जो मूवमेंट्स आपके यहाँ चलती हैं आप उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, साथ उनका ये भी कहना एक एक करके ठीक है। इंडिया पाकिस्तान में बहुत कुछ कर रहा है और आपकी आर्मी को पता है। अब ये नहीं होता कि वो कर रहा है और हमें पता है का मतलब आप क्या कुछ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं ये बताइए। उसके बाद बीच में मेरे ख्याल से कहा है कि पाक आर्मी तैयार है और इतनी तैयार है कि कब मतलब तैयार है। मैडम, चित्राल नाम की एक जगह है जहां पिछले 2 साल से टीटीपी वाले कब्जा करके बैठे हुए हैं। आप तैयार खड़े हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है, दूल्हे बने खड़े हैं, बारात जानी है, बारात भी खड़ी है, 2 साल से खड़ी है दूल्हे के कपड़े पहन के। आज़म ए इस्तेकाम जो है वो दूल्हा बनने के वो मतलब इनविटेशन कार्ड छाप दिया। तैयार तो हैं, जा कहां रहे हो ये तो बता दो, कुछ किया क्या, तैयार होके बैठ गए क्या? आरजू जी प्रॉब्लम ये है, तैयार तो हैं सर, हल्के में मत लिएगा, बता रही हूँ। क्या अगर आपने ये अपनी एक्टिविटीज ना रोकी तो और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया तो वो ये कह रहे हैं कि उसके लिए हम तैयार हैं उनको हैंडल करने के लिए। आप लोग, मैं वही तो चीज कह रहा हूं ना, तैयार हैं। अच्छा, हैंडल करने के लिए तैयार हैं तो हैंडल करो, रो क्यों, शोर क्यों मचा रहे हो, लड़ क्यों रहे हो? मतलब 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हो हम तैयार हैं और हैंडल कर, चलो ठीक है, आपने उसमें एक शब्द जोड़ दिया हैंडल करने के लिए तैयार। वैसे वो कह रहे थे तैयार है, लेकिन मुझे जो समझ में, अब आप कह रहे हो हैंडल करने के लिए तैयार है। हैंडल करने के लिए तैयार हो तो पहले हैंडल करो, फिर हैंडल करने के बाद बताओ कि देखो यहां इंडिया ने ऐसे किया था, इंडिया ने ऐसे किया था तो हमने उसे रोक दिया। रा ने जो किया था ना, रा ने उसको हमने रोक दिया, करके बताओ ना। शिकायत के लहजे में क्यों कह रहे हो कि इंडिया ऐसा कर रहा है? फिर तो इंडिया भी तो ये कह रहा है कि भैया बांग्लादेश में आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है हम वहां शिकायत कर रहे हैं, तो बात तो बराबर हो जाती है। तो यूं कहो ना कि हमारी जो शिकायत आपसे बांग्लादेश में है उसका बदला अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर ले रहा है तो आप, हम तो शिकायत नहीं कर रहे, हमारी गवर्नमेंट की किसी एजेंसी ने शिकायत नहीं करी। हमारे पास तो बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं, बांग्लादेश का जो वो कॉरेस्पोंडेंट है या रिपोर्टर है, वो जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम हमारे जो फ्रीलांसिंग फॉर्म में या जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो डिस्कस करता है। हमारी गवर्नमेंट को शिकायत करती ही नहीं। कभी हमारे NSA अजीत डोवल ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा हो कि पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है और हम तैयार हैं, या हमारे आर्मी। अच्छा, मजे की बात तो ये है, हमारी आर्मी में मुझे पता नहीं है, अभी तक मैंने नहीं सुना कि हमारे यहाँ कोई ISPR पब्लिक रिलेशन नाम का कोई आर्मी में डिपार्टमेंट, मुझे अब तक नहीं पता, लिटरली नहीं सर पता। अगर आप इतने बेखबर हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, मैं बेखबर नहीं हूं, हमने आज तक सुना ही नहीं। आम आदमी की तरफ सोच कर देखिए ना, कोई बता रहा हो कि कोई ये ऐसा इंफॉर्मेशन है, नहीं। हमारे किसी आर्मी के जनरल या ब्रिगेडियर या इससे बड़े रैंक के ऑफिसर बेचारे रिटायर होने के बाद किसी से बात कर ले सो कर लें, वर्दी पहनने की, रिटायर होने के बाद तो वर्दी पहनने की परमिशन नहीं है उन्हें, मेडल्स वगैरह लगाने की परमिशन नहीं है किसी भी पब्लिक इवेंट में, जब तक कि उनको गवर्नमेंट ही ना बुलाए, अदरवाइज उनको कोई परमिशन नहीं है। और वो रिटायरमेंट के बाद जब किसी पोस्ट पर नहीं होते तब थोड़ी बहुत कहानियां बता रहे होते हैं, वरना हमारे यहाँ तो किसी को आप देखेंगे भी नहीं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और हरी मोहन जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी के सवालों का बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरती से जवाब दिया भारतीय शेर हरी मोहन जी ने। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।